जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के व्यापम पीएससी में पूछे गए पुराने प्रश्नों को हल। और ये आपके छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, इससे पहले हमने लगभग मैथ्स के पूरा वीडियो डाल दिए हैं इस यूट्यूब में, आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरी बात, आपके परीक्षा को देखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल में ऐड को रोक दिया है। अब आप अनलिमिटेड कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, आपको ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है इसलिए हमने क्या किया है, पूरे ऐड को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको अब ऐड देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम तक, तो बिंदास होकर पढ़िए, बिना ऐड के ऐड फ्री चलाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा, जब भी आप वॉल्यूम अर्थात यदि आयतन का सवाल करेंगे, क्षेत्रफल का सवाल करेंगे या फिर ज्यामिति का सवाल करेंगे, तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जब तक आपको फार्मूला पता नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कृपया करके आप जो है फार्मूला याद रखिएगा, बिना फार्मूले के इसमें काम नहीं बनने वाला है। जैसे इसमें पूछ दिया घन के संपूर्ण पृष्ठ, इससे पहले एक वीडियो में मैंने इसका लगभग बेसिक सारे फार्मूला बता दिए हैं। नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं पता होगा तो बता दीजिएगा, मैं एक शीट अपलोड कर दूंगा, है ना। एक शीट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से फार्मूला देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास। पूछा गया है यहाँ पे पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका सूत्र होता है ना, संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र, इसको हम टीसीएस भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टीएसए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है आपका 6a², जहाँ पे जो a है आपके भुजा को डिनोट करता है। ये क्या चीज़ है, ये भुजा को डिनोट करता है, क्योंकि ये घन है। ये जिस प्रकार वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है, उसी प्रकार घन की सारे एजेस, सारे कोने, है ना, या फिर सारी भुजाएं इक्वल होती है, इसलिए हम उसको a से डिनोट करते हैं। चलिए, अब भुजा तो हमको यहाँ दे दिया गया है, a बराबर 7 सेंटीमीटर। केवल और केवल आप उसको इस प्रश्न में मान रखना है 6 गुना 7 × 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 7 49, और 49 को 6 से गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 294। हाँ, अब अगर कई बार एग्जाम में क्या आपको 294 दो बार मिलेगा, मान लेते हैं इसके जगह आपको लिखा रहेगा 294 सेंटीमीटर और 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला सही होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ याद रखिएगा आपको स्क्वायर में होगा, जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो वो स्क्वायर में होगा, इसमें होगा, स्क्वायर में होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। याद रखिएगा, भविष्य में हो सकता है ऐसा पुट बना दे, तो आप सतर्क रहिएगा। एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए, हम यहाँ क्या मान सकते हैं, इस 7.5 को हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है, और ये 24 क्या चीज़ है, लंबा है, मतलब लेंथ हो जाएगा। और ये 14 क्या चीज़ है, 14 सेंटीमीटर, तो ये हमारा चौड़ा, तो इसको मैं ब्रेथ लिख देता हूँ, बी। ठीक है, अब पूछा गया है टोटल सरफेस, इसे इसमें बताना है, तो टोटल सरफेस एरिया, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका सूत्र होता है 2L × LB प्लस BH प्लस, है ना, कब क्या बच गया हमारे पास, बच गया आपका LH। इस प्रकार से वास्तविक में क्या चीज़ है, ये देखिए, यदि हम इसका निकालना चाहें, इस वाले क्षेत्र को, तो हमारे को क्या गुना करना पड़ेगा, इस 14 और 7.5 को गुना करना पड़ेगा। जस्ट इसके अपोजिट साइड भी इतने एरिया का सरफेस होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। अब इसमें देखिए, यदि हमको इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो 7.5 गुना 24 करूँगा। ठीक है, और सेम इसके जस्ट अपोजिट साइड भी होगा सरफेस, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे फिर से 2 हमने लिखा है ना, तो 2 को सभी में कॉमन निकाल दिया है। मेरे बताने का मतलब यही था, वैसे तो आपको तो इतना समझ में आता होगा। चलिए, अब मैं गुना करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24, आप कोई भी रख सकते हैं ना, 24 से लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास 14 गुना 24 है। ठीक है, प्लस BH, बी क्या है हमारे पास 14 है, H कितना है, H है 7.5 है, प्लस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास LH है, LH है, ये हो जाएगा आपका 7.5 गुना
24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके आप ऐड कीजिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, 14 और 24 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 336। कितना हो जाएगा 336 प्लस 14 और 7.5 को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 105। कितना हो जाएगा 105 प्लस 7.5 और 24 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 180। अब अंदर वाले को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 621 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 621 हो जाएगा और 2 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1242 हो जाएगा। 21 दूनी 42 और 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा आपका 1242। अब क्या किया गया है, आपका क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल ही है तो ये भी आपके सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब भी ऐसा कुछ बात आएगा, गोला में क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है ना, तो त्रिज्या को 2 बार हम डबल कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50 बटा 100। ये कौन से सूत्र में हम काम कर रहे हैं, हम इस सूत्र में काम कर रहे हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जब भी 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी, 1 बार वृद्धि 1 बार कमी की बात किया जाएगा, लगभग 2 डिजिट आपको होना चाहिए, 2 डायमेंशन में काम होना चाहिए। चाहे दोनों डायमेंशन में कमी की बात हो, चाहे दोनों डायमेंशन में वृद्धि की बात हो, या एक में कमी एक में वृद्धि की बात होगा, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, ये 00 से हम ऊपर का 00 काट देते हैं, 50 50 100 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, और 25 पंचे 5 पंचे 25 तो ये हो जाएगा आपका 125%। कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक लेड बेलन जो 28 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसमें से कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है जिनका व्यास 1.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमको फार्मूला रहते हुए, मतलब फार्मूला याद रहते हुए भी हम प्रश्न नहीं बना पाते। ठीक है, फार्मूला याद होते हुए भी हम कई बार प्रश्न नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं तो बनाना क्या है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेलन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम को मैं वी से लिख रहा हूँ, बेलन का वॉल्यूम निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस गोली का गोला लिखा है क्या, गोली का वॉल्यूम को भाग दे देंगे। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर्स ऑफ क्या निकल जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, नंबर्स ऑफ क्या निकल जाएगा, आपका गोलियां निकल जाएगा। तो कितना गोलियां बनेगा इससे पता चल जाएगा। बेलन का बल निकालिए वॉल्यूम उसमें और गोले का वॉल्यूम से भाग दे दीजिए तो ये हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। तो हमको कुछ चीज़ें की ज़रूरतें होंगी। ठीक है, ये तो रेडियस निकाल लिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेलन का हो गया। और अब इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, बेलन का कितना हो, ये सेंटीमीटर हाइट में हो गया और इसने, ठीक है, और ये क्या दिया गया, देखिए ये हाइट हमको व्यास दे दिया गया है, गोले का व्यास दिया गया है, मतलब d बराबर 1.5। ठीक है, लेकिन यदि इसको हम r में बदलना चाहें तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल R लिख लेता हूँ, है ना। कैपिटल R का वैल्यू हो जाएगा, d का आधा होता है रेडियस, तो ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें सीधा मान रख सकते हैं, देखिए बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h, ये बेलन का वॉल्यूम होता है। गोले का वॉल्यूम क्या होता है, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये 6 बराबर हमारा स्मॉल r है और 28 बराबर h है, हाइट जो बेलन का है। ठीक है, हम यहाँ से कुछ काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। इस पाई से मैं इस पाई को काट सकता हूँ। ठीक है, पाई से पाई को काट सकता हूँ और उसके बाद 3 ऊपर चला जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, अगला स्टेप सीधा मैं r का मान रख रहा हूँ, है ना। अगले स्टेप में सीधा मैं r का मान रखूंगा, तो r का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर गुना h का मान मेरे पास 28 है, मैंने 28 लिख दिया। अभी जो नीचे 3 आप देख रहे हैं ना, वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर मैंने 3 लिख दिया। नीचे में क्या होगा, नीचे में 4 पहले से है। अब यहाँ पे r क्यूब लिखा है, मतलब कैपिटल R क्यूब का मतलब कहाँ पे है, ये है, इसका हमको क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करेंगे तो इसका आंसर मैं निकाल के रखूँ, आप निकाल लीजिएगा। 3.375 इसका क्यूब होता है। ठीक है, अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, 6 6 के 36। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में जब बनाएंगे ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ना करके आप एक ही लाइन में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका समय बच सके। समझाने के लिए मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देता हूँ।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 7×4 = 28, तो 4×7 = 28, तो 7 से कट जाएगा। ठीक है, पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं, पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1792 गोले बन सकते हैं, 1792। मैंने इसको भाग करके देख लिया है ना, आप भाग करके देख लीजिएगा। पूरा डिटेल बताऊंगा तो समय निकल जाएगा और एग्जाम सर पर है। एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उसकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है 3:2 है या फिर 2:3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? क्या पूछा गया है? आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। हम यहाँ पे अगर बेलन के बारे में बात करेंगे तो बेलन का हमको क्या क्या निकालना है? बेलन का आर मतलब होता है त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या दिया गया है? बेलन की त्रिज्या 3 है, तो ये बेलन की त्रिज्या 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊंचाई दिया गया है बेलन का, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2। ये बेलन का ऊंचाई क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए, अब हमको शंकु के बारे में पूछा गया है। शंकु, तो शंकु में क्या है? शंकु में भी रेडियस है, इसको हम रेडियस बोलेंगे शंकु। एक कैपिटल आर लिख लीजिए। ये रेडियस कितना है? रेडियस 4 है। और हाइट कितना है? हाइट यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो शंकु का रेडियस कितना हो जाएगा? मैंने हाइट यहाँ लिखा नहीं होगा, आप इसका हाइट लिख लीजिएगा। हाइट होगा 2। और शंकु का रेडियस कितना है? शंकु का रेडियस है 4। और शंकु का हाइट कितना है? शंकु का हाइट है हमारे पास 3। बस अब क्या करना है? केवल अनुपात में निकालना है ना, आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। आयतन का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे मैं बेलन लिखता हूँ, बेलन का आयतन वर्सेस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन मैं v लिख देता हूँ इस प्रकार से, शंकु का आयतन। अब देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, πr²h। ठीक है, उसके बाद हम लगाएंगे क्या? अनुपात का साइन। अब शंकु का वॉल्यूम याद करना है, तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। बस यहाँ पे मान रखते जाते हैं, हमारा काम बन गया। पाई से पाई काट सकते हैं क्या? पाई तो है नहीं, तो पाई से हम पाई को काट सकते हैं, यहाँ से पाई से पाई कट गया। अब बस केवल मान रखना है। मान रखेंगे तो इस 3 को पक्षांतर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 3 को हमने पक्षांतर कर दिया। आर की वैल्यू क्या है? तो स्मॉल आर की वैल्यू है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। एच की वैल्यू है 2, तो ये 2 हो गया। चलिए आगे निकलते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे r² है, मतलब कैपिटल R² है, तो 4×4 हो जाएगा, प्लस ये कैपिटल H की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 हम काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 से काट सकते हैं क्या? 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इस साइड बचा आपका 9। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपका 4 दूना 8। तो 9:8 कहीं पे दिख रहा है हमको आंसर? बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। इस 3 को पक्षांतर नहीं भी करते तो इस वाले 3 से कट जाता, पक्षांतर करें तो भी एक ही बात है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा इसकी वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी? क्या कहा गया है? आधार की त्रिज्या कितनी होगी? हाइट हमको दे दिया गया है, देखिए हाइट दे दिया गया 28 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा क्या गया है? पूछा गया है आधार की त्रिज्या, मतलब इसको फाइंड करना है। तो रिलेट करने के लिए कुछ तो दिया होगा प्रश्न में। कई बार ऐसा प्रश्न आएगा तो हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, इसमें रिलेट करने के लिए कुछ दिया होगा। रिलेट करने के लिए हमको यहाँ दे दिया है, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का मैं क्षेत्रफल लिख रहा हूँ 2πr/h। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। मैं लिखता कम हूँ ना, मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ, तो आप बोलने पर ध्यान दीजिएगा। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र है, और वास्तविक वक्र पृष्ठ दिया कितना है? 44 दिया गया है। यहाँ से r निकालना है। ठीक है, पाई का मान रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना, ठीक है 2 गुना, यहाँ पाई है ना, तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए। r तो निकालना है, h हमको 28 तो दिया ही है। ठीक है, अब इधर हो जाएगा आपका 44। ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं क्या? एक ही बार में काट लेंगे पक्षांतर करके, एक ही बार में हम पक्षांतर करके काट सकते हैं इसको, या नहीं तो फिर काट लेते हैं यहीं से। 22 से काट सकते हैं क्या? 22 एकम 22 और 22 दूनी 44। ठीक है, 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो 2 से ये कट जाएगा। बचा हमारे पास क्या? 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, तब ये बचा हमारे पास 4r बराबर 1, कुछ नहीं तो 1 बचा है। r बराबर निकालना है तो 1/4 हो जाएगा क्या? क्योंकि 4 पक्षांतर हो जाएगा। 1/4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान था। देखिए, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के समान आधार, यहाँ देखिए कुछ वर्ड हमको इक्वल मिलेंगे, समान आधार और समान ऊंचाई।
ठीक है, समान आधार और समान ऊंचाई, इसका मतलब है कि उनकी रेडियस भी समान होगा। शंकु का रेडियस, अर्धगोले का रेडियस और बेलन का रेडियस, और उसकी हाइट भी समान होगी। ठीक है, इसकी हाइट भी समान होगी। बस हमको आयतनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के लिए r बराबर होगा और सभी के लिए h भी बराबर होगा, तीनों के लिए, शंकु गोला आयतन के लिए। ठीक है, अब हमको केवल और केवल इसमें फार्मूला में मान रखना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु स्टार्टिंग में तो शंकु का देखते हैं। तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप याद रख लीजिएगा ना, जब तक आपको याद नहीं होगा आप बना नहीं पाओगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद होता है बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम सभी से पाई काट सकते हैं, यहाँ से ये पाई कट गया, यहाँ से ये पाई कट गया और यहाँ से ये वाला पाई कट गया। अब आर काट सकते हैं क्या? ठीक है, आर काट सकते हैं क्या? तो बिल्कुल काट सकते हैं। यहाँ पे कितना आर है? 2 आर है, तो 2 आर से यहाँ पे 2 आर कट जाएगा, यहाँ पे 3 आर है तो यहाँ पे 1 आर बच जाएगा, 1 आर बच जाएगा। अब लास्ट में बचा क्या है ये देखिए, हाइट काट सकते हैं क्या? हाइट है ना, हाइट काट सकते हैं क्या? तो हाइट आपका एक जगह से कटेगा, हाइट ये वाला हाइट कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी में हाइट समान, तो हम हाइट को भी हटा सकते हैं। क्या करेंगे, हम हाइट को हटा सकते हैं। तो हम हाइट को भी हटा देते हैं। बचा हमारे पास क्या? 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब इसका अनुपात निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे का एलसीएम आ जाएगा 3 और सभी को एलसीएम से गुना कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, 2/3 गुना 3 अनुपात 1 गुना 3। इस 3 से ये 3 कटा, इस 3 से ये 3 कटा, 3 एकम 3, तो 1/2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। कहीं पे है क्या? 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न, एक घन तथा एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? एक घन है, एक गोला है, संपूर्ण पृष्ठ समान है। संपूर्ण पृष्ठ समान है, इसका मतलब ये है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला इक्वल होगा गोले के संपूर्ण पृष्ठ के बराबर। ठीक है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला है वो गोले के संपूर्ण पृष्ठ के फॉर्मूले के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। 4πr²। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं, तो किससे काट सकते हैं? 2 से काट सकते हैं, या फिर इसको पक्षांतर ही कर देते हैं। ये a² हो जाएगा। ठीक है, a² हो जाएगा 4 4πr³ और बटा में 6। अब काट सकते हैं क्या? 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6। या फिर नहीं भी काटते हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे अंडर रूट लगा है तो हम इसको नहीं काटते हैं फिलहाल, है ना। कई बार प्रश्न की डिमांड को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें अंडर रूट लगा है, अंडर स्क्वायर है, इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको नहीं काटते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा, ए बराबर हो जाएगा √4/6 πr²। ठीक है, πr²। अब यहाँ से जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा, जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आएगा। तो यहाँ पे किसका जोड़ा बना सकते हैं हम? देखिए 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे r² मतलब 2r है, तो ये 1 r बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचा हमारे पास? अंदर बचा π/6। क्या बचा? π/6 बचा। ठीक है, अब ए का मान हम निकाल लिए, है ना। ए का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया, ए का मान हमने निकाल लिया। चलिए अब इसको हम पुटअप कर देंगे। ए का मान हम निकाल लिए ना। अब लास्ट में पूछा है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। हम आयतन का सूत्र लगाएंगे अब। ठीक है, अब क्या करेंगे? आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो घन का आयतन यहाँ पे लिख लेता हूँ, घन का आयतन वर्सेस गोले का आयतन। गोले का v और घन का v मतलब वॉल्यूम। ठीक है, अब घन का आयतन का सूत्र होता है a³। ये हो गया a³। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। बस अब मान रखते जाते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला है? ए की वैल्यू निकाला है 2r π/√6। तो यहाँ पे लिख देंगे 2r √π/6 और पूरे का क्यूब हो जाएगा, जैसे यहाँ फार्मूले में है
बाकी को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। अब देखिए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, आर का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। अब इसको देखिए, देखिए यहाँ पे पाई बटा, देखिए अंडर रूट पाई बटा 6 है, 2 बार गुना करेंगे, है ना, जैसे ऐसा हो, ऐसा उसको मान के चलिए, है ना, ये हो जाएगा आपका पाई बटा 6 गुना अंडर रूट पाई बटा 6 अंडर रूट पाई बटा 6। आपको पता है यदि अंडर रूट 2 बार गुना होता है तो ये अंडर रूट कट जाता है, मतलब जोड़ा में अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, जोड़ा में अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, जोड़ा में अंडर रूट कट जाता है, या ये कह सकते हैं कि यहाँ से जोड़ा बाहर आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 6 लिखेंगे और अंडर रूट पाई बटा 6 अंदर ही रहेगा, एक पाई बटा 6 बाहर आएगा क्योंकि 3 है और रूट के लिए हमको 2 का जोड़ा चाहिए, 2 का जोड़ा लग गया, ये इसका नहीं लगा वो अंदर का रुक गया। ठीक है, अंदर रुक गया। आशा करता हूँ समझ में नहीं आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई बटा 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट में पाई बटा 6, क्योंकि 3 था 2 बाहर निकल गया जोड़ा बना के, बचा हमारे पास क्या, पाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ से हम कुछ काटा फीटा कर लेते हैं, काट के कह सकते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, है ना, 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये 2 से ये 2 कट गया, यहाँ आर क्यूब है यहाँ भी आर क्यूब है तो ये आर क्यूब से ये वाले आर क्यूब कट गया, पाई है तो यहाँ पाई है तो ये वाला पाई भी कट गया। बचा क्या, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं कोने में लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ये देखिए बचा हमारे पास, ये बच गया हमारे पास अंडर रूट पाई बटा 6 और 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंडर रूट पाई और ये हो जाएगा अंडर रूट 6। यहीं पे आंसर है कि अंडर रूट 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो इस नए घन की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस नए घन का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इस नए घन का वॉल्यूम क्या होगा, इस नए घन का वॉल्यूम क्या होगा। आयतन पूछा गया है ना, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है, घन का वॉल्यूम पता है ना, घन का वॉल्यूम मतलब होता है एक क्यूब। तो तीनों घन का हम जैसे आयतन निकाल लेते हैं, तो आयतन निकालेंगे तो पहला घन का आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब A1। उसी प्रकार के अगर दूसरा का निकालते हैं तो A2 ए क्यूब कर लीजिए या फिर A3 ए क्यूब कर लीजिए, ये आपके समझने के लिए, बाकी आपको डायरेक्ट करना है ना। यहाँ पे भुजा 1 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब स्क्वायर बोलता हूँ, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216, क्या हो जाएगा 216, तो ये हो गया 216 प्लस 8 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 512। अब ये क्या निकल गया, यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं तो जो नया घन है उसका आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, नया घन का वॉल्यूम निकल जाएगा तीनों को जोड़ने पर, 512 216 और 1, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 729। क्या हो गया, ये नए घन का क्यूब हो गया, नए घन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब इस नए घन के क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे पहले घन का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, घन का क्षेत्रफल बोलता हूँ, घन का जो मान है वो क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन का सूत्र है, नए घन का आयतन सूत्र है ए क्यूब, और ए क्यूब बराबर है हमारे पास 209। इसको याद रखिएगा ना। अब हम नए घन पर बात कर रहे हैं, नया घन पर बात कर रहे हैं, तो नए घन का स्क्वायर सूत्र हो जाएगा ए क्यूब 729। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का मान निकालना है, तो 729 है ना, सॉरी हाँ ये 729 हो गया, तो लिखने में दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट इसको ठीक कर देता हूँ। अंदर क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, 729 क्यूब। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसका क्यूब होता है 9, मतलब नए घन की भुजा क्या हो जाएगा, नया घन का भुजा हो जाएगा आपका 9। अब इस नए घन के क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, नए घन का क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो नए घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर 6a स्क्वायर, 6 गुना 9 न्याय 81, तो ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6 और 6 8 8 6 24 8 6 48 886। चलिए सॉरी
486 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। क्या हो जाएगा ये? 486 दिख नहीं रहा तो इसे लिख लीजिएगा 486, 6 कम 6 और 8 छके 48, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। यदि शंकु के आयतन की त्रिज्या गोले के आयतन की त्रिज्या से की दुगनी है तो शंकु की ऊंचाई तथा इसकी आधार की त्रिज्या का अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा? ये देखिए, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्या करना है? प्रश्न को आप सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और ये पता करना है कि आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा क्या गया है, ये देखिए। पूछा गया है हमको ऊंचाई त्रिज्या का अनुपात पूछा गया, आधार और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। चलिए बता देते हैं भाई। सबसे पहले जो क्या कहा गया है ये देखिए, हम इस मान लेते हैं ये गोले का रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं और शंकु का स्मॉल आर। अब यहाँ कुछ हमको कुछ पूछा गया, क्या बताया गया है? त्रिज्या। ठीक है, तो ये देखिए शंकु के आधार की जो त्रिज्या है गोले की त्रिज्या से दुगनी है, मतलब r/2 कैपिटल आर। और ये यदि हम r का मान निकालें तो r/2 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये हमारे लास्ट में काम आने वाला है। ठीक है, क्या होगा? ये लास्ट में काम आने वाला है। अब जैसा है वैसा लिख दीजिए। हमको आयतन बराबर कहा गया ना शंकु और गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन लिख लीजिए 1/3 शंकु आयतन पाई, और ये हो जाएगा आपका पाई r² h अनुपात। अनुपात क्या लिखेंगे? गोले का, तो गोले का हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, r³ हो जाएगा। अब यहाँ हम मान रख सकते हैं क्या? बिल्कुल मान रख सकते हैं। ये देखिए स्मॉल r का वैल्यू क्या है? 2r है, तो यहाँ सबसे पहले 3 से 3 को काट दीजिए, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, पाई भी काट सकते हैं क्या? पाई तो हमको पूछा नहीं है, तो हम यहाँ पाई को भी उड़ा सकते हैं, तो हमने पाई को भी हटा दिया। बचा क्या हमारे पास? r³, लेकिन r² बचा है और r² का मान क्या है? 2r है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2r² h। ठीक है, 2r² h लिखेंगे अनुपात 4r³। अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो गया r² h/4r³। इस 4 से ये वाला 4 काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ कितना r है? यहाँ 2r है, यहाँ 3r है, तो 1r काट सकते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, है ना। h बराबर r हो जाएगा, स्मॉल h बराबर r हो जाएगा। अब इस r की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या निकाला है? देखिए r की वैल्यू निकाला है स्मॉल r/2, तो h बराबर हो जाएगा स्मॉल r/2। ठीक है, स्मॉल r/2, बस यही आप रेशियो फाइंड कर लीजिए। रेशियो फाइंड करेंगे तो h/r कर लीजिए, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो हाइट कितना है? 1 और त्रिज्या कितना है? 2, मतलब 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। 1/2 कहाँ पे लिखा है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आज हमने 10 प्रश्नों किया है। समय की कमी होने की वजह से मैं 10-10 प्रश्न करा रहा हूँ। हो सकता है कल से आपको एक क्लास में 20 प्रश्न करने को मिलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।